जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 3 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है? तो फ्रेंड, किस अवधि के लिए मनाया जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 से 8 मार्च की अवधि के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है ना? तो याद रखना 1 से 8 मार्च में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, 7 मार्च को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया संयुक्त रूप से बैक टू स्कूल अभियान को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्साह के रूप में बनाएगा। ठीक है, 7 मार्च को, ये याद रखना पॉइंट। ठीक है, बाकी यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे गए, 7 दिन में क्या क्या किए जाएंगे, तो आपको ये पूरा पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जैसे कि आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना? अगर आप देखो तो 1910 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 28 फरवरी 1919 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया था। ठीक है ना? 1919 में। ठीक है ना? फिर सोवियत संघ 1917 में महिलाओं को मताधिकार देने के बाद 8 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। ठीक है ना? 1917 में फिर क्या नाम है, सोवियत संघ ने इसको महिलाओं को मताधिकार दिया था। तो इसी को देखते हुए, पूरे प्रोस्पेक्टर को देखते हुए ये पूरा आयोजित किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना? बेसिकली आईसीटी पुरस्कार ये जो विद्यालयों में शिक्षक होते हैं उनको प्रदान किया जाता है, तो उनके ही प्रोस्पेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला जो ऑप्शन है, यह प्राथमिक या उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के शिक्षक और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने वाले राज्य यूटी क्षेत्रों के शिक्षकों को दिया जाता है। दूसरा, 49 शिक्षकों को शिक्षा में आईटीसी का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही, क्योंकि ये एक तो शिक्षा, जो आईसीटी पुरस्कार है वो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना? चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो उच्च हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो उच्च माध्यमिक हो, चाहे वो सरकारी, चाहे वो स्टेट हो, चाहे यूनिटी हो, वो हर शिक्षक, जो शिक्षक होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। साथ में ही 49 शिक्षकों को शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखना। और फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, मुख्य बिंदु क्या है और यहाँ पे आईसीटी पुरस्कार को उद्देश्य क्या है, तो आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है ना? इसका आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। कैमरून नार्सिंग को हराकर मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन ए, आप देख सकते हो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा राफेल नडाल। तो इन्होंने मैक्सिको ओपन जीत लिया है। ठीक है ना? कैमरून को हरा के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जीता है इन्होंने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौरभ चौधरी ने। ठीक है ना? 10 मीटर, याद रखना, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, सौरभ चौधरी ने। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो याद रखना, सौरभ चौधरी ने इसको ये खिताब दिया 10 मीटर पिस्टल में, कहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। सागर परिक्रमा भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों में से किस से शुरू होगा? ठीक है ना? आपको बताना है कि जो ये सागर परिक्रमा का उद्घाटन होगा, और सागर परिक्रमा भारत जो ये स्टार्ट होगी, वो कहाँ से स्टार्ट होने वाली, किस तट से स्टार्ट होने वाली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात से। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात गुजरात से स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको एक बार पढ़ लेने हैं, जैसे कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपेला 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट, सागर परिक्रमा का उद्घाटन गुजरात तट से होने वाला है। सागर परिक्रमा आज़ादी का अमृत महत्व एक भाग के रूप में गुजरात के मांडवी स्थित श्याम जी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू होगा। ठीक है, भारत सरकार का मत्स्य विभाग, गुजरात सरकार के मत्स्य विभाग, भारतीय तट रक्षक, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, गुजरात
समुद्री बोर्ड और मछुआरे के प्रतिनिधियों के साथ सागर परिक्रमा का आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रख लेना। बाकी गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ पे बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड अभी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पे इतिहास के बारे में लिखा गया है। और आपको ये याद रखना तटीय क्षेत्र, ठीक है ना, कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि भारत के 8,118 किलोमीटर तटीय मतलब किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है, जो 9 राज्यों, 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों से गुजरती है। सर ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और गुजरात की तटीय लंबाई 1214 किलोमीटर है, जो कि उन 16 तटीय जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें समुद्री आधारित इकोसिस्टम और विकसित विकास के अवसर के व्यापक विद्वानता हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत की इतनी लंबी तटीय बाउंड्री है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, याद रखना अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इंटरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा माधवी पुरी बूच को सेबी का नया अध्यक्ष चुना गया है। देख सकते हैं इनको चुना गया ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जैसे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की ये विनिमय बोर्ड है। ठीक है, इनकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहली बनी है। अगर हम बात करें सेबी की स्थापना की, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और 1992 में इसको वैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है ना, दोनों ही डेट आपको याद रखनी है, काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक बारी पढ़ लेनी है यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे कि वित्तीय क्षेत्र विनियम नियुक्ति खोज समिति क्या है। ठीक है ना, तो ये एक बारी आप देख लेना इन सब चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार सर्वेक्षण आयोग ने नई दिल्ली में लाल किले से में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है फ्रेंड? तो राइट आंसर आपको बताना क्या है, तो कौन सा 17वां स्थापना दिवस मनाया है राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिकार संरक्षण आयोग ने। ठीक है, लाल किले में। फ्रेंड अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो संसद में इसकी अधिनियम दिसंबर 2005 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2017 में लाई गई थी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट याद रखना। तो 17वां अपना इन्होंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया है, दिवस बनाया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जीता है? ठीक है ना, आपको पता होगा पटना और दिल्ली के बीच में ये फाइनल हुआ था, जिसमें दिल्ली ने ये बाजी मार ली, तो दबंग दिल्ली इसमें विजेती रही है। ठीक है, याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इसका भी आंसर। ठीक है, तो सीजन 8 था ये, जिसमें दबंग दिल्ली ने इसको जीत लिया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूषण पटवर्धन को नया मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मूल्यांकन प्रत्यायन की परिषद की, तो ये क्या है, भारत यह देखो पहले तो एनएनसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय पोषित एक स्वायत्त निकाय है, और यह भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो याद रखना इनका नया अध्यक्ष इनको चुना गया है, ये देख सकते हो आप, इनका नाम क्या है, भूषण पटवर्धन। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया है एनएनसी के बारे में। एनएएसी 5 सितंबर 1994 को यूजीसी द्वारा स्थापित एक वित्तीय निकाय है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर राम रेड्डी और इसके पहले निर्देशक के रूप में प्रोफेसर अरुण निगावेकर हैं। ठीक है, तो याद रखना ये एक तरीके से संस्थानों को, जो शिक्षण संस्थान है जो इंपॉर्टेंट शिक्षण संस्थान है, उनके लिए कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पे पूरी फैक्ट लिखी गई है जो आपको एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। ठीक है ना, हाल ही में सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत एलआईसी में कितने प्रतिशत तक प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अनुमति दे दी है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत रखी गई है ये फ्रेंड? ये रखी गई 20%। ठीक है ना, एफडीआई जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे वो है 20%। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सरकार ने एलआईसी में स्वचालित मार्ग से 20% तक डायरेक्ट
यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है, ठीक है ना। अब क्या कर रही है भारत सरकार, क्या कर रही है, एलआईसी की आईपीओ लेके आ रही है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रही है, जिसके अंदर अब इसके शेयर मार्केट में आएंगे। अभी तक से कोई भी शेयर मार्केट में नहीं था, तो अब इसके आपको शेयर मार्केट में दिखेंगे। तो उसके लिए भारत सरकार ने अनुमति दे दी कि 20% तक विदेशी निवेश, मतलब कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। पिछली सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी थी। भारत में एफडीआई प्रवाह 2019-20 में 74.39 अरब डॉलर से बढ़कर 2021 में 81.97 अरब डॉलर हो गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। इतना पैसा एफडीआई के थ्रू यहाँ पे हमारे देश में आया है, ठीक है। अगर हम बात करें एलआईसी की, तो उसका गठन 1956 में हुआ था, और अभी तक की बात करें तो भारत सरकार के पास का पूरा स्वामित्व था। अब इसका स्वामित्व क्या, मतलब भारत सरकार के पास ही रहेगा, पर अब इसमें से इसके कुछ शेयर जो है पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे, इसको ईजिली पब्लिक भी खरीद पाएगी, ठीक है। तो आने वाले समय में आपको इसके शेयर मार्केट में दिखेंगे। अगर आप लोग चाहें भी तो इसके शेयर आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू आप डायरेक्टली इनको अपने डीमेट अकाउंट में खरीद सकते हैं, एलआईसी के शेयर्स भी, ठीक है। सो फ्रेंड, ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।